प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों को हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी होने लगी हैं। अगर आप प्राकृतिक रूप से हवा में घुले जहरीले टॉक्सिन को कम करना चाहते हैं तो पौधों की मदद ले सकते हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण ने हेल्थ को खतरे में डाल दिया है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इस बीच अपने घर के अंदर की हवा को साफ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि ये पौधे न केवल आपके घर को खूबसूरती देते हैं बल्कि ये हवा से हानिकारक तत्वों को हटाकर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो वायु प्रदूषण से निपटने और घर की हवा को शुद्ध रखने के लिए आप इंडोर प्लांट्स को लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी वीडियो हवा को साफ करने वाले बेस्ट ऑक्सीजन इंडोर प्लांट्स का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बाकी बचे 7 ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनीमा प्लांट। इस प्लांट को लिपस्टिक प्लांट, चाइनीज एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट की बहुत सारी अलग अलग रंगों में वैरायटीज आती हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसकी पत्तियां हरे, सिल्वर जैसे गुलाबी या लाल रंगों के मिश्रण में होती हैं। कुछ किस्मों की पत्तियां बहुत ही कलरफुल होती हैं। ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट होने के साथ साथ ये प्लांट आपके घर को डेकोरेटिव भी बनाता है। इसे घर में रखने से आपके घर को एक कलरफुल लुक मिलता है जो देखने में बहुत सुंदर होता है। यह पौधा हवा को शुद्ध करता है। यह तनाव कम करने और मन को शांति देने में भी हेल्पफुल होता है। कमरे की सजावट को प्राकृतिक और अट्रैक्टिव बनाता है। नासा के एक स्टडी के अनुसार यह पौधा हवा से बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे जहरीले केमिकल्स को रिमूव करता है। यह लगातार ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे वातावरण फ्रेश रहता है। आप इस प्लांट को घर में किसी भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ रोशनी कम हो कि वहाँ आसानी से भी सर्वाइव कर सकता है। बस इसमें पानी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसकी सॉइल, इस प्लांट को ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियाँ खराब हो सकती हैं और रूट रॉट का डर बना रहता है। जब ये प्लांट बुशी होने लगता है तो बेंड होने लगता है और सर्दियों में यह डॉर्मेंसी में चला जाता है। तब भी इसकी जो पत्तियाँ होती है वो बेंड होने लगती हैं। तो आप इसे किसी स्टिक की हेल्प से सहारा दे सकते हैं। इस प्लांट को बड़े प्लांटर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आप इसे 5 से 8 इंच के स्मॉल या मीडियम साइज के पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता। ये एक छोटे साइज का प्लांट है, इसलिए आप इसे स्टडी टेबल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर या किसी भी जगह पर रख सकते हैं। आप इसे महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर आप सुंदर दिखने वाला, कम देखभाल वाला और ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट चाहते हैं तो एग्लोनीमा आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। यह एक बहुत ही लोकप्रिय, सुंदर और आसानी से देखभाल करने वाला इंडोर प्लांट है जो हवा को शुद्ध करने के साथ साथ घर की शोभा भी बढ़ाता है। तो नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम प्लांट, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिंगोनियम पोडोफाइलम। इसका लोकप्रिय नाम एरोहेड प्लांट या गूस फूट प्लांट है। इस पौधे की जो पत्तियों का शेप होता है वो एरो की तरह होता है, यानी तीर की तरह, इसलिए इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। इसकी पत्तियां हरे, सफ़ेद, गुलाबी या हल्के रंगों में मिलती हैं। यह बेलनुमा प्लांट है। समय के साथ यह लताओं के रूप में बढ़ता रहता है। आप इसे गमले, हैंगिंग बास्केट और वाटर प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। यह कम केयर में भी आसानी से चल जाता है। यह पौधा बिगनर फ्रेंडली है, यानी कि जिन लोगों ने गार्डनिंग की शुरुआत अभी नहीं की है तो वो इस प्लांट को ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि
इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे ब्राइट, मीडियम और लो लाइट में भी रख सकते हैं। इस प्लांट की सॉइल भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसे सैंडी सॉइल यानी भुरभुरी मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। इसकी मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। इस पौधे को ग्रो करने के लिए भी ज़्यादा बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इसे स्मॉल या मीडियम साइज के पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी बेल लंबी होने लगे तो हल्की छटाई करें ताकि इसकी शेप सुंदर बनी रहे। इसे हम बेडरूम में भी रख सकते हैं। ये कम रोशनी और एसी वाले रूम में अच्छे से ग्रो करता है। ये घर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, हवा को शुद्ध करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और मन को शांति देता है। डेकोरेटिव प्लांट के रूप में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। नासा स्टडी के अकॉर्डिंग ये सिंगोनियम प्लांट हवा से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और टॉलिन जैसी हानिकारक तत्व रिमूव करता है। इस प्लांट के लिए एक जरूरी टिप है, इसकी पत्तियां थोड़ी टॉक्सिक होती हैं, इसलिए छोटे बच्चे और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। सिंगोनियम प्लांट एक परफेक्ट ऑक्सीजन देने वाला इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जरूर शामिल कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है रबड़ का पौधा, रबड़ प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस एलास्टिका। इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया में हुआ है। यह एक पॉपुलर इंडोर प्लांट है जो अपनी सुंदर, मोटी और चमकीली पत्तियों के लिए जाना जाता है। यह बहुत वैरायटी और अलग अलग रंगों में भी अवेलेबल होता है। यह एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसलिए घर या ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यह एक एवरग्रीन ट्रॉपिकल ट्री और हाउस प्लांट है। रबड़ प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। आप इसे विंडो के पास, फ्रिज के पास या घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। अगर घर में अच्छी रोशनी है तो ये प्लांट घर में आसानी से सरवाइव कर लेता है। इस पौधे को 8 से 12 इंच के प्लांटर की ज़रूरत होती है। इस प्लांट की जब ऊपर की एक से 2 इंच, अगर मिट्टी की बात करें तो इस प्लांट की जब मिट्टी की ऊपरी परत ड्राई लगने लगे तब इसे पानी देना चाहिए। इस पौधे की जो मिट्टी होती है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन सौगी नहीं होनी चाहिए। इस मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वैसे तो रबड़ प्लांट एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन आप इसे घर के अंदर भी रख सकते हैं। अगर आपका रबड़ प्लांट लैगी सा लगे तो आप इसकी टिप को कट करके प्रून कर सकते हैं, जिससे इसकी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। यह प्लांट घर को एक स्टैंडर्ड और क्लासी लुक देता है। साथ ही घर विषैली गैसों को रिमूव करता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट इंडोर प्लांट को शामिल करें। इस प्लांट के लिए एक बहुत ज़रूरी केयर टिप है, इसकी पत्तियों को कभी कभी गीले कपड़े से साफ करें। इससे पत्तियां चमकदार रहेंगी और धूल या मिट्टी नहीं जमेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। एक बहुत ही सुंदर और आसान देखभाल वाला इंडोर प्लांट है। यह हवा को साफ करने की स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही सुंदर और आसान देखभाल वाला इंडोर प्लांट है। यह हवा को साफ करने की क्षमता और अपनी झूलती हुई हरी सफ़ेद धारियों वाली पत्तियों के कारण बहुत ही फेमस है। इसका साइंटिफिक नाम क्लोरोफिटम कोमोसम है। इसका जो मूल स्थान है वो साउथ अफ्रीका है। इस प्लांट के अन्य नाम हैं एयरप्लेन प्लांट, रिबन प्लांट। इसकी लंबी पतली पत्तियां हरे रंग की होती हैं, जिन पर बीच में सफ़ेद या पीली धारियां होती हैं।
यह पौधा अपनी टहनियों के सिरों पर छोटे छोटे बेबी प्लांट यानी पप्स निकालता है, जिन्हें आप अलग करके नए पौधे बना सकते हैं। यह घर की हवा को साफ रखता है, कमरे की जो ह्यूमिडिटी है उसे बढ़ाता है, कम देखभाल में चलता है। यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में सबसे अच्छा बढ़ता है। यह प्लांट कम रोशनी में भी आसानी से ग्रो कर सकता है। इस प्लांट को आप घर में, स्टडी टेबल पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में आप रख सकते हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें, लेकिन बहुत गीली नहीं होनी चाहिए। इसकी ऊपर की मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। सर्दियों में पानी की मात्रा थोड़ी कम करें। जो बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है यानी फ्रॉस्ट से बचाएं, फॉग से बचाएं। इस पौधे के लिए वेल ट्रेनिंग पॉटिंग मिक्स सबसे अच्छी होती है। हर 2-3 हफ्ते में हल्के लिक्विड फर्टिलाइजर या कंपोस्ट दे सकते हैं। इसकी केयर टिप की बात करते हैं, इस पौधे की समय समय पर सूखी या पीली पत्तियां हटाते रहें। पत्तियों पर धूल जमा हो तो गीले कपड़े से साफ करें। अगर पत्तियों के सिरे ब्राउन होने लगे तो ये ज़्यादा खाद या नल के पानी में फ्लोराइड की वजह से हो सकता है। आप इस प्लांट के लिए फिल्टर्ड पानी का इस्तेमाल करें। इस प्रकार ये प्लांट ऑक्सीजन देने वाला एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जरूर शामिल करें। इस प्लांट को भी आप जरूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का 8वां प्लांट है पीस लिली प्लांट। पीस लिली प्लांट एक बेहद सुंदर, आकर्षक और हवा को शुद्ध करने वाला इंडोर प्लांट है। इसे इसके सफ़ेद फूलों और गहरे हरे रंग के पत्तों के लिए जाना जाता है। ये घर और ऑफिस की सजावट के लिए बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी देखभाल करना आसान है और यह कम रोशनी में भी बढ़ता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्पेथिफिलम वैलेसी है। इसकी पत्तियां बड़ी, चमकदार और गहरे हरे रंग की होती हैं। यह पौधा साल में कई बार खिल सकता है, खासकर बसंत में और गर्मियों में। इस पौधे को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट सबसे अच्छी रहती है। कम रोशनी में भी यह प्लांट अच्छे से सरवाइव कर पाता है, लेकिन फूल कम आते हैं। आप इसे स्मॉल से मीडियम साइज के पॉट में लगा सकते हैं। यह बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज को एब्जॉर्ब करता है, हवा को शुद्ध बनाता है, मिट्टी को। अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी को हमेशा हल्की मॉइस्ट रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी इस प्लांट को पानी देना चाहिए। यह पौधा जब पानी की कमी महसूस करता है तो इसकी जो पत्तियां होती है वो मुड़ झुक जाती हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि अब इस प्लांट को पानी देना चाहिए। यह प्लांट बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट होता है। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेनिंग रिच सॉइल जरूरी होती है। इसे स्प्रिंग समर सीजन में हर 2-3 हफ्ते में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। सर्दियों में खाद देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। ये इसका रेस्ट पीरियड होता है, इसलिए इसको किसी भी प्रकार की खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में बात करें तो जब इसकी सूखी या मरी हुई पत्तियां पीली दिखाई देने लगे तो उन्हें काट देना चाहिए। इसकी लीव्स पर जमी धूल को गीले कपड़े से साफ करना चाहिए और इस प्लांट को डिवीजन मेथड से प्रोपगेट करना चाहिए। जब पौधा बड़ा हो जाए तो इसे 2 या 3 भागों में बांटकर अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। यह हवा से टॉक्सिन जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड को हटाता है, कम रोशनी में भी बढ़ता है। यह बेडरूम या ऑफिस के लिए एक परफेक्ट प्लांट होता है। ये पॉजिटिव एनर्जी और शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस प्लांट को पीस लिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। इसे घृत कुमारी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम ग्वारपाठा भी है। ये एक बहुत अच्छा पौधा होता है जो
एयर को प्यूरिफाई करता है, रात में ऑक्सीजन देता है। आप इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। वैसे तो ये एक आउटडोर प्लांट है, लेकिन जब दिवाली के आसपास पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब आप इसे घर के अंदर स्टडी टेबल, ऑफिस या ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। क्योंकि ये रात के समय घर में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यह न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि स्किन, बालों और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है। इसकी पत्तियों में पाए जाने वाला जेल कई दवाओं और सौंदर्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सक्यूलेंट पौधा होता है, यानी इसकी मोटी पत्तियों में जेल भरा रहता है। पत्तियां हरी, मोटी और कांटेदार किनारों वाली होती हैं, जिनके अंदर जेल जैसा पारदर्शी पदार्थ होता है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट या हल्की धूप में यह प्लांट सबसे अच्छा ग्रो करता है। इस पौधे को कमरे की खिड़की के पास या बालकनी में रखना बेहद उचित माना जाता है। आप इसे घर में रखें तो हमेशा स्मॉल पॉट में लगाया जाना चाहिए। स्मॉल पॉट में लगाया गया एलोवेरा को ही घर में रखें। आप इसे लो लाइट में, डायरेक्ट लाइट में या मीडियम लाइट में रख सकते हैं। पानी की बात करें तो इसे पानी की ना के बराबर ज़रूरत होती है। एलोवेरा में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी इसे पानी देना चाहिए। सर्दियों में बहुत कम पानी दें। यह पौधा सूखे को आसानी से भी सहन कर लेता है। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेनिंग सॉइल सबसे ज़रूरी होती है। आप गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सर बना सकते हैं। मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। एलोवेरा सनबर्न या जलने पर राहत देता है, चेहरे की नमी बनाए रखता है, यानी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखता है और पिंपल्स को कम करता है। ये फेस की झुर्रियों को करने में भी हेल्पफुल होता है। सिर में जो डैंड्रफ होती है उसको भी ख़त्म करता है और आपके बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। एलोवेरा का जो जेल होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी हद तक सुधार करता है। बॉडी से जो टॉक्सिक होते हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी ये मेडिसिनल प्लांट होने के साथ साथ घर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ाता है। तो आप इस प्लांट को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आखिरी इंडोर प्लांट है जिसका नाम है एरिका पाम। एरिका पाम एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय इंडोर सजावटी पौधा है। यह घर, ऑफिस और बगीचे की शोभा बढ़ाने के साथ साथ हवा को शुद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। इस पौधे को आप घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। यह रूम में पॉजिटिव एनर्जी और फ्रेशनेस लाता है। इस प्लांट के अदर्स नेम होते हैं बटरफ्लाई पाम, गोल्डन केन पाम, येलो पाम इत्यादि। एरिका पाम के पतले सुनहरे या हल्के पीले रंग के तने होते हैं। इसकी लंबी, घनी और हरी पत्तियां इसे झाड़ीदार और अट्रैक्टिव लुक देती हैं। यह 6 से 12 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर घर के अंदर इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट तक ही रहती है। इसे हमेशा 10 से 12 इंच के पॉट में लगाना चाहिए। यह एक नॉन टॉक्सिक प्लांट है। बच्चों और पालतू जानवरों के लिए यह बहुत ही सुरक्षित होता है। यह प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट या हल्की फिल्टर्ड धूप में सबसे अच्छा ग्रो करता है। इसे सीधी तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी लीव्स पीली पड़ सकती हैं। बहुत अंधेरी जगह पर भी रखने से इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसकी जो सॉइल होती है उसे हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए, लेकिन कभी भी सोगी नहीं होनी चाहिए। इस पौधे की ऊपर की जब मिट्टी सूख जाए तब इसे पानी देना चाहिए। गर्मियों में 2-3 दिन में एक बार और सर्दियों में हफ्ते में एक बार पानी देना काफ़ी रहता है। इसे ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। इस पौधे की जो मिट्टी होती है वो अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, यानी वेल ड्रेनिंग वाली। गर्मियों में हर 15 से 20 दिन में हल्का लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से इस पत्तियों के जो टिप होते हैं वो ब्राउन हो सकते हैं।
सूखी या पीली पत्तियां काट देना चाहिए। पत्तियों पे धूल जमा हो जाए तो गीले कपड़ों से धीरे धीरे साफ करना चाहिए। कभी कभी हल्की फुहार करें, इसकी पत्तियां ताज़ी और हरी भरी रहती हैं। यह एक एयर प्यूरीफायर हवा से जहरीले तत्व जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड हटाता है और यह एक ऑक्सीजन बूस्टर का काम करता है, यानी कि ये पूरे दिन ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। यह ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, कमरे की नमी को बनाए रखता है, एसी वाले कमरों में उपयोगी रहता है। यह स्ट्रेस कम करता है, इसकी हरियाली मन को शांत रखती है। आमतौर पर डिवीजन मेथड से इसे अलग किया जा सकता है। मेन दरवाजे पर एरिका पाम रखने से सौंदर्य और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वाइब्स दोनों ही बढ़ते हैं। लोग इसे वास्तु फेंग शुई में भी शुभ मानते हैं क्योंकि यह प्रॉस्पेरिटी प्लांट माना जाता है। इस प्लांट को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे विंडो के पास रखना चाहिए। यह प्लांट भी प्यूरीफाई करने के लिए बेस्ट इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को भी अपने इंडोर ऑक्सीजन प्लांट में शामिल जरूर करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद हाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और हाइप भी करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल सके। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।